आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ था, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। मीन राशि के लोगों के स्वामी ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, शिक्षा और विचारों का स्वामी माना जाता है। इसलिए मीन राशि के जातक सरल, सहज, परोपकारी, साहस, दूरदर्शिता होती है इनमें। मीन राशि के जातक भावुक, व्यर्थ का दिखावा नहीं करते हैं। ऐसे होते हैं मीन राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों की कुंडली अक्टूबर के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं। शनिदेव 12th हाउस में वक्री अवस्था में गोचर कर, देवगुरु आपके 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 20 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करके आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस में सूर्य, केतु, बुध का गोचर है। सूर्य 17 अक्टूबर को आपके 8th हाउस में आएंगे। बुध 10 अक्टूबर को 8th हाउस में आएंगे। 13 अक्टूबर को भाग्य भाव 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। राहु आपके लगन के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियां। इस समय आपकी गोचर कुंडली में राहु, शुक्र, शनि, बुध यही वह ग्रह हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा को निर्देशित करेंगे। चलिए बात करते हैं राहु और शुक्र के प्रभाव के बारे में। राहु का गोचर आपके 1st हाउस में है। राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके 11th हाउस और 12th हाउस से संबंधित चीजों का भी रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। लगन आपका क्या है? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आप स्वयं, आपका शरीर। जब राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन, चेंजिंग ग्रह ट्रांजिट करेगा तो यह आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में अपने ढंग से परिवर्तन लाएगा। मीन राशि के जातकों पर साढ़े सती का प्रथम चरण भी गतिमान है, जिससे आपके अंदर क्या देखने को मिल रहा होगा? आलस, तनाव, काम में मन ना लगना, इस तरह की स्थितियां बनी हुई होंगी। उनमें चेंज लाएंगे। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपकी सोच में परिवर्तन लाने वाला होगा। इस टाइम आपके अंदर पॉजिटिव सोच को लाएगा और नेगेटिविटी को खत्म करेगा। मीन राशि के जातक पिछले 1.5 साल से शनि की साढ़े सती के प्रथम चरण गतिमान होने से काफी परेशानियां और कष्टों का सामना कर रहे हैं। खास करके धन के मामले में काफी अप एंड डाउन देखने को मिले होंगे। इनकम में कमी आई होगी। खर्चों का बढ़ जाना, आय से अधिक व्यय देखने को मिलना। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये मिलन आपके जीवन में चल रही समस्याओं, धन संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, समस्याओं को दूर करने वाला होगा। राहु लगन में बैठकर आपकी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि उन समस्याओं से भी निजात दिलवाएगा जिनको लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। उनसे अब आपको छुटकारा दिलवाने का काम करेगा ये कॉम्बिनेशन राहु और उत्तरा भाद्रपद का। चलिए जानते हैं मीन राशि वालों का अक्टूबर के महीने में राहु आपको किस तरह का लाभ देने का काम करेंगे। राहु पहले से ही शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि 11th और 12th हाउस के स्वामी है, तो राहु का कंट्रोल आपके खर्चों और इनकम दोनों पर रहेगा। सबसे पहले खर्चों पर होगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोनों मिलकर आपसे आपके खर्चों पर रोक लगवाएंगे, तो इस टाइम पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इस समय आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बिजनेस ग्रोथ करेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आय के साधन बढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। आपका माइंड राहु एक्टिवेट करेंगे। किस तरह से काम करना है, कैसे बढ़ाना है, तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा उपलब्धियों भरा। जब भी गोचर में मंगल और गुरु का संबंध बनता है तो एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं। मंगल की दृष्टि आपके 10th हाउस पर, 10th हाउस के स्वामी है गुरु। मंगल धन भाव के स्वामी है और गुरु वक्री है अक्टूबर के महीने में, तो ये एक घर पीछे का मतलब आपके धन भाव का फल दे रहे हैं। तो इस तरह से गुरु और मंगल का बेहतरीन शानदार संबंध बन रहा है इस गोचर काल में। और वैसे भी जब कोई ग्रह वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेष्टा बल बढ़ जाती है। और यह तो शुभ ग्रह है, तो इनकी शुभता में बढ़ोतरी हो जाएगी। जिन जातकों के पास जॉब नहीं है उनको अवसर मिलेंगे। आपको अपने परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आप काफी लंबे टाइम से जो अपने काम में एफर्ट्स डाल रहे थे, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब उसका पूर्ण प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 12th हाउस विदेश का होता है। राहु विदेश के कारक है। जो जातक विदेश जाने की सोच रहे थे, उनका काम नहीं बन रहा था, तो अब काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में सेटल है, उनके कार्य, व्यापार, व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। राहु लगन में 12वां भाव आपके अंदर छुपी हुई क्षमताओं का, इस समय आपकी छुपी हुई प्रतिभा सामने आएगी, जिसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। इस टाइम पीरियड में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। कोई बिजनेस डील फाइनल हो सकती है।
ये सब 12th हाउस से रिलेटेड होता है। तो बिजनेस में आपको इस दौरान धन लाभ देखने को मिलेगा। अभी राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। पूरे अक्टूबर के महीने में राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में इसके स्वामी शुक्र, नवांश तुला राशि का, और तुला राशि आपकी कुंडली में 8th हाउस में, तो 8th हाउस में शुक्र का गोचर रहने वाला है 13 अक्टूबर तक। और यहाँ शुक्रदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब ये 13 अक्टूबर के बाद भाग्य भाव आपके 9th हाउस में आएंगे तो आपके भाग्य की बढ़ोतरी करेंगे, भाग्य का पूरा लाभ आपको मिलेगा। राहु का दुर्लभ योग आपके 8th हाउस में बनेगा। ये कई वर्षों के बाद देखने को मिलते हैं ऐसे योग। धन की दृष्टि से ये टाइम पॉजिटिव रहेगा। यदि आपने किसी को पैसा दिया है वह नहीं मिल रहा है या सरकार के पास आपका धन रुका हुआ है तो इस दौरान आपको मिल सकता है। कोई ऐसा कार्य जो काफी प्रयास के बाद भी नहीं बन रहा था तो अब वो आपका पूरा होगा। शुक्र, सूर्य, बुध तीनों की दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी उन्नति के मार्ग की परेशानियां खत्म होंगी। 8th हाउस परिवर्तन का होता है, ये हमारे जीवन में भी परिवर्तन लेकर के आएगा और सभी वर्गों के लिए लाएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद का गोचर आपके जीवन में कई नए परिवर्तन लाने वाला होगा। जिन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा था तो अब आप उन समस्याओं के समाधान को ढूंढ लोगे। जैसे आपका काम 99 तक पहुंच करके रुक जाता था तो अब वो आपका 100% पूरा बनेगा। 13 अक्टूबर को शुक्र जब आपके 9th हाउस में जाएंगे तो इनकी दृष्टि 3rd हाउस में गोचर कर रहे गुरु के साथ। गुरु और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु भाग्य के कारक है और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र पहले से ही भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके 9th हाउस भाग्य भाव की जागृति निश्चित है। भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। गुरु 10th हाउस के स्वामी है, जो आपका कैरियर कार्य कर्म क्षेत्र होता है। भाग्य की उन्नति से आपके कार्य क्षेत्र के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। इससे आपके रुके हुए काम तेजी से बढ़ेंगे, बिगड़े हुए काम बनेंगे, धन का आगमन होगा। इस दौरान शुक्र के 9th हाउस में रहने से आपके पिता से, बॉस, सीनियर से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। 9th हाउस धर्म से जुड़ी गतिविधियों का भी होता है। यदि आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे तो पूरी होगी और लाभदायक भी रहने वाली है। शुक्र प्रेम के कारक ग्रह हैं तो ये आपकी लव लाइफ बेहतर करेंगे। कोई डिस्प्यूट थे तो खत्म करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो दूर होगी। देखिए, मंगल का गोचर आपकी कुंडली में 4th हाउस में 20 अक्टूबर तक रहने वाला है और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके 10th हाउस पर। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी है और धन भाव के। मंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अभी ये केंद्र के भाव में है, फिर ये त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। आपकी लाइफ में जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों को मंगल देव खत्म करेंगे। मंगल क्या है? फुल एनर्जी, पराक्रम, साथ, जोश, इच्छा शक्ति। जब मंगल की दृष्टि कैरियर कार्य क्षेत्र के भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यापार, बिजनेस, कैरियर, प्रोफेशन में जो परेशानियां, समस्या आ रही थी वह दूर होगी। भाग्य और धन भाव के स्वामी है तो दोनों घरों का इस दौरान आपको साथ मिलेगा। 4th हाउस में मंगल, 4th हाउस भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख, सुविधाओं का होता तो ये इच्छाएं इस दौरान आपकी पूरी होंगी। मंगल और सूर्य इस दौरान आपके लिए प्रबल योग कारक है। 20 अक्टूबर को जब मंगल 5th हाउस में आएंगे तो 6th हाउस के स्वामी सूर्य है तो ये टाइम पीरियड स्टूडेंट के लिए कैरियर की दृष्टि से काफी उत्तम है। देखिए, शनि वक्री है और अब गुरु भी वक्री है तो इस दौरान जो आपका कार्य चल रहा है उसमें फोकस करें, सुधार करें। वक्री ग्रह हमें ये कहते हैं कि आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर परिवर्तन लाएं। आप जो गलती कर रहे हैं उसमें सुधार करें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें क्योंकि ये आपके नक्षत्र की डिमांड है कि आत्ममंथन और पुनर्निर्माण करें। और अक्टूबर के महीने में आपको यही तो करना है। अक्टूबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।